ना गार्बेज मैनेजमेंट क्लियर बता दूं, चैरिटी एंड क्लीनिनेस इट स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम योर होम। घर से साफ सफाई जब आप करेंगे तो आपने देखा होगा, आप छिलके वगैरह जो उतारते हैं, आपके प्याज के हो गए, आलू के हो गए, आपका ना पाइल वगैरह करते हैं, आपका ना पिलर से आप जो करते हैं, तो वो सारे आपका क्या है, आपने गोभी काटी, आपका बाहर का जो आपका है वो आपने कर दिया। ये आपने लौकी की सब्जी बनाते हैं तो बाहर का एपिडर्मिस आपने उतार दिया, जो स्किन होती है उसकी खाल होती है या छिलका होता है आपका नाम, इसको आप डस्टबिन में आपका डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो द हाउस होल्ड वेस्टेज इज कॉल्ड गार्बेज। वही मैंने कहा, इसीलिए सफाई क्लीननेस अपने घर से होती है, यानी कि कूड़ा बाहर रोड में फेंक दिया आपने, इसीलिए आप लोगों की गलती की वजह से आपका नाम देखो दिस इज। अब आप अगर दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में एंटर करेंगे तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा पहाड़ है आपका, कौन सी जगह है, उसके जस्ट बगल में मुर्गे की मार्केट है, बहुत बड़ी मुर्गे की मार्केट है आपका नाम देखो दिस। अक्षरधाम तो और आगे हो गया, अक्षमधाम से पहले, उसके साथ में आपका नाम टोल टैक्स भी कटता है, कूड़े का पहाड़ है, वहीं से मयूर विहार फेज 3 को जाते हैं, फिर वो आगे जाके दिल्ली नोएडा वगैरह को सब जाते हैं। कौन सी जगह है याद करिए जरा, सामने इतने बड़े बड़े फ्लैट बने हुए, बदबू कहाँ जाती होगी। अभी लास्ट टाइम आपका क्या हुआ, बरसात के दिनों में ऊपर से गिरा, कई लोग मर गए, स्कूटी मोटरसाइकिल से, कार से, इवन दिन आपका दोस्त हुआ आपका ड्राइविंग द कार, पहाड़ के नीचे आकर के 2.5 फीट के आपने बनाए हुए पहाड़ बनाए हुए। तो माई रिक्वेस्ट इज ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट, आप पहले पॉलीथीन को बिल्कुल कंप्लीट बैन कर दें। जो भी चीज आप पॉलीथीन के अंदर मैन्युफैक्चर करके आ रही है वो आप बिल्कुल बंद कर दें। उसका नहीं खाएगा आदमी तो जिएगा नहीं, बिल्कुल जिएगा आपका डेफिनेटली आपका ना। तो दिस बात गार्बेज मैनेजमेंट की हम बात करें, कैसे मैनेज किया जाए, इसमें आपका नाम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दोनों आ जाती हैं इसमें। लेकिन पहले नाउ the household wastage is called garbage, कूड़ा जिसको आप कहते हैं आपका नाम। तो नाउ every household आपका नाम produces a lot of garbage। यही जब आप ग्वालापार इंटरनेशनल स्टेडियम की तरफ को जाते हैं तो सबसे पहले कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों से ही आपका रूबरू होना पड़ता है, आपका रूबरू होना पड़ता है आपका ना। तो गार्बेज ऑन डेली बेसिस आपका नाम। तो इम्प्रूवमेंट्स ये खाली हम किताबों में पढ़ते हैं, बाकी नहीं है, ये सबके दिमाग से उतरा है। इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल। आप अभी बाहर निकल करके देखो, लोग वेफर्स खाए, कुरकुरे खाए, सड़क में फेंक देते हैं, केला भी खाया, छिलका निकाल के सड़क में फेंक देते हैं आपका नाम। एवरीथिंग आपका नाम होगा। लोग शाम को अभी 5 बजे के बाद लोग दारू पी रहे हैं, बोतलें आपका नाम। मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, अपने आगे जो है करीब 15-16 बोतलें रात को पता नहीं कौन रख करके गया, मैं कुत्ता घुमाने गया था। तो आपको देखो ये तो खाली पढ़ाई तक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवार इनिशिएटिव नहीं ले रही। तो इन अवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड, क्योंकि शर्म आती ना कूड़ा फेंक, रोड में फेंकने में नहीं आती शर्म ना, रिजल्टेड इन ग्रेट अमाउंट्स of waste material generation। इतने मुर्गे कट रहे होंगे, इतनी मुर्गियां कट रही होंगी, उनके ये मुंडी कहाँ जाती होगी, कहीं तो आप उसको डालते होंगे। कुत्ता भी नहीं खाता होगा, उसका मुंडी को कहाँ खाता होगा उसमें आपका ना। देखो इतना तो आपका देखो पूरा, तो ये बंद हो जाना चाहिए। तो ना मटेरियल आपका जनरेशन आपका नाम, दीज वेस्ट सब्सटेंसेस, ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस है आपका कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन
ग्रुप्स। फर्स्ट आपका नाम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आपका 4 या 5 मार्क का अगर आपका आ गया कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स आपका नाम, तो आप इसको पूरा लिखेंगे आपका ना। देखो अगर आप बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि दो सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इन नेचर in short period of time due to action of microbes like bacteria and fungi आपका नाम are called the biodegradable substances में, और they are recycled in nature quickly। क्योंकि डेफिनेशन मैंने आपका नाम कई दिनों से बता ही रहा हूँ, 2 दिनों से, इसलिए मैंने नहीं लिखी। तो ना ये जो बायोडिग्रेडेबल they are cycled by nature। प्रकृति इसको आपका नाम जो है ये साइकिल करती है आपका नाम। देखो दिस इज नेचर क्विकली। सो ह्यूज हीप बायोडिग्रेडेबल, बड़े बड़े जो आपके हैं ये आपका हीप ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पोल्यूट, ये आपका पॉल्यूट करते हैं आपका द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट्स को, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ शॉर्ट टाइम में द वेस्टेज डीकम्पोज्ड, और ये वेस्ट आपका डीकम्पोज हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो these simpler substances may be simpler substances may be used, इनका उपयोग किया जा सकता है by the plants as nutrients। ये था आपका नाम। देखो इसके बाद देन आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका नाम। देखो दिस इज द वेस्ट मटेरियल which are not converted into harmless or non-toxic substances in nature are called non-biodegradable waste आपका नाम। तो these waste are rear pollutants। अभी यहाँ पे तो these wastage are rear pollutants। ये रियल आपके यहाँ pollutants होते हैं, आपका याद रखिएगा। दिस द pollutants, ये आपके होते हैं ऑफ द एनवायरमेंट, प्रकृति को यही आपका नुकसान पहुंचाते। इसमें भी मैंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, आपका ने देखो। एज दे कीप ऑन accumulating this is accumulating in the environment, so common example जो आपके हैं इसके कॉमन एग्जाम्पल में आपका आता है वेस्टेज आर ग्लास। नाउ दिस इज द मेटल लाइक्स आयरन नेल्स, आयरन नेल्स कीलें आपकी हो गई आपका ना। देखो दिस इज एल्यूमिनियम केन्स, एल्यूमिनियम केन्स हो गए आपका नाम। फॉयल पेपर्स, ये फॉइल्स आपका हो गया। प्लास्टिक्स, पॉलीथीन आपका नाम। दिस इज द
and many pesticides और कई लाइक जैसे इसका नाम पहले भी आया DDT, ये पेस्टिसाइड है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द? डाई क्लोरो, दिस इज द आपका नाम डाई फिनाइल, देखो दिस है डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो, नाउ दिस इज द इथेन, दिस इज एलिकेट, ये है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट आपका नाम देखो, दिस इज, तो ये गार्बेज मैनेजमेंट में आपका नाम दिस इज, घर के बाहर गार्बेज का ढेर लगा है,